हालिया खुदकुश हमलों के बाद जवाबी अलगार, पाकिस्तान का सरहद पार आहनीवार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। पक्तेका, नंगरहार, खोस्त में दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुताबिक ठिकाने मुकम्मल मलियामेट, कई दहशतगर्द मारे गए। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक भी की। कलअदम टीटीपी के पैगामात में कहा गया किच में फिजाई हमला हुआ, बड़ी तादाद में दहशतगर्द मलबे तले दब गए। पैगामात में नंगरहार के जिला बहसूद के गांव गर्दी कच में फिजाई कार्रवाई का भी जिक्र। पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्वस हैं। अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब। सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स से जहन साजी की जा रही थी। फितना और ख्वारिज हैंडलर्स के दरमियान राब्तों के शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फितना और ख्वारिज अब कम उम्र लड़कियों को निशाना बना रहा है। कराची में एक और हादसा। नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका सहरी के वक्त जोरदार धमाके से गूंज उठा। रिहायशी फ्लैट में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग भड़क उठी। बच्चा जान बहा, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। धमाका इतना जोरदार था कि गुलशन इकबाल तक उसकी आवाज़ सुनी गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका गैस के अखराज की वजह से हुआ। आग इमारत की नवी मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते 10वें फ्लोर के मुताबिक फ्लैट्स को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा इमारत के बराबर में खाली प्लॉट पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बनू में फितना और ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। 5 ख्वारिज हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना और ख्वारिज ने बुज़दिलाना हमला किया। फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। हमला फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान किया गया। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। ख्वारिज ने बोखलाहट में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की गाड़ी से टकरा दी। गाड़ी तबाह होने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। बनू में दहशतगर्दी, इसमें भी अफगानिस्तान मुलविस निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बनू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितना और ख्वारिज के जेली ग्रोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना और ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और झेलम में सर्च एंड गोम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग की गई। रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच। कार्रवाइयों के दौरान 7 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 10 मुश्तबा अफराद और 1 मनशियात फरोश को हिरासत में भी लिया गया। अमरीकी सफ़ीर के बयान पर इस्लामी और अरब ममालिक की शदीद मज़म्मत। अरब इलाकों पर इजरायली कंट्रोल नाकाबिल कबूल करार। मकबूजा मगरबी किनारे का जिक्र, तशवीश में इजाफा। इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल ने अमरीकी सफ़ीर के बयान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उस खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि खित्ते में कशीदगी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमेरिका और ईरान से सफारतकारी के जरिए इख्तलाफात हल करने की अपील की गई है।
कराची को सूबा बनाने की बहस फिर गर्म। सिंध असेंबली में धुआंधार तकारीर। वज़ीर आला की सिंध की वहदत, तारीखी हैसियत और जोग्राफियाई सालमियत से मुतालिक करारदाद मंजूर। MQM की मुखालफत, ऐवान में करारदाद पर तफसीली बहस। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची कोलाची था, क़याम पाकिस्तान के बावजूद सिंध से जुदा नहीं हुआ। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मनाफी है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि कल गवर्नर हाउस और आज असेंबली में भी तारीख मस की गई। कहा गया कि कराची सिंध का हिस्सा रहा ही नहीं था। रोड, गटर लाइन या सड़क नहीं बनी तो क्या सिंध की तकसीम बाकी बात करें। तो सिंध टूटा है, ये तुम कहते हो, मैं भी यही कहता हूं। तो तुम लोग तो तोड़ने वाले हो, तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं। कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी गवर्नर हाउस में, कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। अच्छा, कौन कर रहा था ये? जैसे ताबाई ने बताया, आप ही के अफसरान थे यार, रिटायर हो गए अब, जो आज मौजूद हैं वो कोने में आके हमें यही बातें बताते हैं, क्योंकि अभी हाजिर सर्विस है, मुंह पे नहीं बोल सकते। पीपल्स पार्टी सानिया गुल प्लाजा का गुस्सा निकाल रही है। हर कुछ रोज बाद उठकर एक करारदाद ले आते हैं कि अगर इसकी मुखालफत की तो सिंध के गद्दार होंगे। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कराची तोड़कर सिंध को तोड़ा, जिला गुरबी को तोड़कर जिला केमाड़ी निकाला और जिला कोरंगी को तोड़कर जिला मलीर निकाला। पहले तो उन्होंने खुद कराची को तोड़कर सिंध को तोड़ा है। कौम परस्त जमात और पीपल्स पार्टी का रवैया एक जैसा है। अब हमें इस सूबे के लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने कराची के मुस्तकबिल पर। मुझे खुशी है कि अब सूबाई असेंबली हो या सोशल मीडिया हो, वहां कराची के मुस्तकबिल की डिस्कशन शुरू हो चुकी। यही मेरा मकसद था। बाकी सियासी हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है, उस मौसीकी पे हम बाजा नहीं बजाएंगे। सिंध के लोगों ने हमें संजीदा लेना शुरू कर दिया। सिंध के मुस्तकबिल पर एक कॉन्फ्रेंस की थी। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गवर्नर सिंध कामरान ठसोली ने गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार अशाइया से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत का अहम इजलास। सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चंद अहम सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। मजमूई सियासी सूरत हाल, वफाक और सिंध हुकूमत में वर्किंग रिलेशनशिप, तरक्याती मनसूबों और हालिया वाक़यात समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। महंगाई की कहानी वही पुरानी। लाहौर के हुकूमती मॉडल बाजारों में सूरत हाल बेहतर, मगर गली मोहल्लों और ओपन एरिया में रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ भी दस्तयाब नहीं। सब्जियां, फल, गोश्त, हर अशिया रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त होने लगी। दीगर शहरों में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दनोश की खरीदारी में मसरूफ। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। आसरा वाह 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 कुल जहान दा नबी आसरा कुल जहान दा नबी दा आसरा मां हुसैन दी खदीजा आमिना ते हवा आसिया इना दी पेशवा हुसैन दी है। और GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान सोशल मीडिया सार्फिन और आवाम में खूब पजीर आई। सनाख्वा फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान। बीनाई से महरूम नातख्वा अब्बास अब्दाली ने खुसूसी नातिया कलाम पढ़कर समा बांध दिया। शेफ गुलजार की मज़े मज़े के पकवान और मशरूबात की तैयारी और लाइव कुकिंग सेगमेंट्स
खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख के इरफान रमजान की मेजबानी। मारूफ उलमा कराम ने खातून जन्नत हजरत सैयद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शख्सियत और फजीलत पर रोशनी डाली। ट्रांसमिशन के अख्ताम पर फरहान अली वारिस ने साथी सना ख्वानों के साथ खुसूसी कलाम पेश किया। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।